पीपल्स पार्टी जो सोच रही है ना, उनके जहन में है कि शायद हम हुकूमत में कोई गवर्नेंस में कोई अगर अपना हिस्सा नहीं लेंगे जी। तो वो हम शायद बच जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप हुकूमत में किसी भी हवाले से हुकूमत का साथ भी दे रहे हो, तो अगर आपने किसी गलत चीज़ का साथ दिया तो लोग तो उसको भी माफ़ नहीं करते ना। तो आप हुकूमत में काबीना में शामिल हों ना हों, आप सदारत का ओहदा अपने पास रखें, सेनेट का रखें, तो जिन्होंने एतराज़ करना है वो इस पे भी कर देंगे। हुकूमती बेंचेस पे ठीक तो आप है, बैठे ये हैं। नहीं होगा कि आपको जो वोट नहीं मिला वो इस वजह से मिल जाए कि आप हुकूमत का सिर्फ आइनी तौर पे हिस्सा थे, आइनी ओहदे आपने कबूल किए हाँ और जी। आप इंतजामी तौर पे हुकूमत में नहीं थे, तो इस वजह से आपका वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसी दूसरे का वोट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिलावल साहब की लाइन कुछ और है, जरदारी साहब की लाइन कुछ और है। जरदारी साहब मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने बिलावल को एक शटअप कॉल भी दी है। अच्छा। क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट अगर नहीं बनेगी, अगर यहाँ भी ये प्रॉब्लम रहेंगे तो फिर बात कहाँ तक जा सकती है, फिर तो कुछ और चाप सुनाई देने लग जाती है ना। तो इसलिए पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बनेगी और वजारतें भी लेगी और आइनी ओहदे जो हैं। लेकिन इस मामले में मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये बयान दिया उनके अपने पार्टी रहनुमाओं को कि आपने किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। ओके। ठीक है, जितनी पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी की जरूरत है उतनी ही पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन की जरूरत है। तो ये दोनों अगर मिलके बना रहे हैं हुकूमत, जो कि मेरा ख्याल है कुछ दिनों में ये फॉर्म हो जाएगी, और इन्होंने ही बनानी थी, हम पहले से कह रहे थे। जहां तक आपने पैकेज में बताया कि मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी, हाँ जी। हम यहाँ बार बार गुफ्तगू कर चुके हैं। विक्ट्री स्पीच कौन सी की? वो किसी स्पीच को विक्ट्री स्पीच का नाम तो नहीं दिया जा ज़रा सकता। वो उन्होंने अपने से जीत गए, उन्होंने वहां पर बैठ के उन्होंने स्पीच नहीं, कर दी। कुछ भी नहीं, जीत नहीं गए। उन्होंने वहां आके कहा कि हम नहीं जीते, हमें जितनी सीटें चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ जी। तो उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त हम पार्टी पोजीशन के हिसाब से हमारे पास ज्यादा सीटें। ठीक है। तो इसको विक्ट्री स्पीच तो नहीं कहा जा सकता। एक विक्ट्री स्पीच आपको याद होगा 2013 की भी बड़ी मशहूर हुई थी, जो लोगों ने देखे बगैर उसको विक्ट्री स्पीच का खिताब दे दिया था। और अब ये जब हुकूमत फॉर्म होगी तो आप देखेंगी, मुझे यकीन है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि हुकूमत 5-6 माह चलेगी, 4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, ये हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं जी कि कोई भी हुकूमत बने वो 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इसी के साथ वो इसी सांस में कहते हैं कि हम भी हुकूमत साजी में अपना हिस्सा डालेंगे, यानी हमारी हुकूमत बनेगी। सही है। तो जिस हुकूमत के बारे में आप कह रहे हैं 6 माह नहीं चलेगी, हाँ जी। वो फिर आपकी कैसे चलेगी और बनेगी कैसे? बनेगी तो कैसे? इसलिए हुकूमत को बनने दे, लड़ाइयाँ हो चुकी, झगड़े हो चुके, हाँ जी। हुकूमत बनने दे, काम चलने दें। जब आप काम नहीं चलाएंगे तो कोई और काम चलाने आ जाएगा।